Hello students, today I will teach you SST second chapter and the lesson name is the establishment of company power, यानी कि कंपनी की शक्तियों की स्थापना। In previous class, I taught you European trading companies in India, and in this class I will teach you Anglo-French rivalry in India, which meaning is अंग्रेज और फ्रांसीसियों में भारत में प्रतिद्वंद, यानी कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद यानी मुकाबला या कंपटीशन। तो अंडर दिस हेडिंग आई विल डिस्क्राइब ब्रिटिश पावर जो थी, वो अंग्रेजी शक्ति जो थी, उसने इससे पहले जो पुर्तगीज थे, डच थे, उन सबको धीरे धीरे हटाने में वो सफल हो गए थे, यानी कि उन्हें धीरे धीरे जो है पूरी तरह से हटा दिया। 18वीं शताब्दी के अंत में सिर्फ एक ही शक्ति बची जिसका नाम था फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच पावर थी वही 18वीं शताब्दी में बची, और ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, यानी कि उन्हें अपनी जो है सुप्रीमेसी यहाँ पर भारत में स्थापित करनी थी, जिसके लिए वो इतने उत्सुक थे कि उन दोनों में हमेशा जो है युद्ध शुरू हो जाता था, और इन्हीं युद्ध को ही हम कर्नाटक वॉर्स के नाम से यानी कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अंडर दिस हेडिंग आई विल टीच यू 3 wars, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, द सेकंड कर्नाटिक वॉर, द थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो जो पहला कर्नाटक वॉर है वो 1744 से लेकर 1748 तक चला था। द सेकंड कर्नाटिक वॉर यानी जो दूसरा जो है कर्नाटक का युद्ध था वो 1749 से लेकर 1754 तक चला। उसके बाद जो तीसरा युद्ध जो हुआ कर्नाटक का, यानी कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वो 1756 से लेकर 1763 तक चला। इन सब के बाद जो है इन सब का जो परिणाम हुआ वो कुछ इस तरह हुआ कि जो फ्रेंच की यानी फ्रांसीसियों की जो सत्ता थी वो डगमगाने लगी, और लगभग जो है उन्होंने जितनी भी स्थापनाएं की थी, यानी भारत में जहां पर जैसे भी स्थापनाएं मतलब जैसे ही अपनी संप्रभुता बनाई थी, धीरे धीरे वो खत्म होने लग गई, और उनकी जो सीमा थी यानी कि उनकी जो भारत में रहने की कंडीशन थी उसे सिर्फ इतना ही रखा गया कि वो कुछ व्यापार कर सकते थे, यानी व्यापारिक बस्तियों तक उन्हें सीमित कर दिया गया। उनकी राजनीतिक कोई भी स्थिति नहीं रहेगी, यानी कि वो ब्रिटिश पावर के कंट्रोल में रहेंगे जिसमें उसे व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा उनकी कोई भी सत्ता जो है भारत में नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश पावर थी वो उभर करके सामने आई और उसका भारत में वर्चस्व स्थापित हो गया। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रिटिश वॉर्स विद इंडियन रूलर्स। इसके बाद अपना जो है यानी कि क्या कहते हैं, पुर्तगीज को, डच को, इंग्लिश को और फ्रेंच को भारत से हटाने के बाद इसके बाद जो है उनका यानी ब्रिटिश का जो अगला जो टारगेट थे वो इंडियन रूलर्स थे। वॉर्स विद इंडियन रूलर्स यानी अगला जो युद्ध शुरू हुआ वो भारतीय शासकों के साथ हुआ। तो इसमें जो सबसे पहला जो युद्ध किया गया वो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। वॉर्स विथ इंडियन रूलर्स यानी कि भारतीय शासकों के साथ युद्ध। Under this heading, I will teach you British conquest of Bengal, Battle of Plassey and Battle of Buxar। तो जब अंग्रेजों को यानी कि जो पुर्तगीज थे, डच थे और इसके अलावा जो फ्रेंच थे, उन्हें भारतीय सत्ता से हटाने के बाद ब्रिटिश का जो टारगेट था, वो जो नेक्स्ट टारगेट था वो भारतीय शासक थे। तो भारतीय शासक को हटाने के लिए जो सबसे पहला टारगेट किया गया वो था बंगाल। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता, फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध किया और उसे भी जीता। फिर बैटल ऑफ बक्सर यानी कि इसे भी जीतने यानी बक्सर को भी जीतने के बाद उन लोगों का जो है यानी अंग्रेजों का जो है आधिपत्य भारत में और भी ज्यादा मजबूत हो गया, उनका वर्चस्व और ज्यादा स्थापित हो गया। एंड द मेन हेडिंग इज द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर्स, यानी कि अंग्रेजी शक्तियों की उन्नति, उनका बढ़ाव या फिर उनका ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश पावर ने अपने ग्रोथ यानी कि अपने आप को बढ़ाने के लिए भारत में और ज्यादा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अगला टारगेट किया वो था मैसूर वार। मैसूर में जो शासक राज करता था वो थे हैदर अली। हैदर अली का जो समय था वो 1761 से 1782 था।
तक था। इसके बाद जो उनके बेटे आए वो टीपू सुल्तान थे, उनका जो है 1782 से 1799 तक चला। तो कहने का मतलब है कि हैदर अली 1761 से लेकर 1782 तक, और फिर उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान, और 1782 से 1799 तक जो है उनका जो है मैसूर में आधिपत्य रहा। मैसूर जो है, मैसूर की जो आधिपत्य था उस यानी उनकी जो सबसे ज्यादा पकड़ थी वो मालाबार कोस्ट थी। मालाबार कोस्ट मतलब मालाबार तक या मालाबार बंदरगाह, जहां पर टीपू सुल्तान का जो है वर्चस्व स्थापित था, वहां पर उसकी पकड़ मजबूत थी। तो 1785 में जो है टीपू सुल्तान ने वहां से एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात, यानी जहां से ब्रिटिश कंपनी जो है वहां से जो अपने सामान निर्यात करती थी उसे रोकने का डिसीजन लिया। मालाबार कोस्ट में जो है मैसूर जो है मालाबार कोस्ट से पेपर और कार्डेमम यानी कि काली मिर्च और इलायची का व्यापार करता था। टीपू सुल्तान ने इस जगह पर अपनी सत्ता को यानी अपनी मजबूती को बनाते हुए जो है अंग्रेजों के निर्यात पर रोक लगाया। उन्होंने सैंडलवुड यानी चंदन, पेपर, काली मिर्च, कार्डेमम यानी कि इलायची, इन सारी चीज को अपने राज्य से दूसरी जगह निर्यात करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उसने अपने आप को जो है फ्रेंच के साथ, जिनका अभी तक भारत में व्यापार की स्थिति थी यानी राजनीतिक सत्ता में नहीं थे, सिर्फ व्यापार कर सकते थे, तो उनके साथ अपनी पकड़ बना ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को या अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य का घोषित कर दिया और उसके बाद फ्रेंच से जुड़ गए। ब्रिटिश जो थे वो मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से काफी घबराते थे, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक होते थे। ये ऐसे शासक थे जिनको अंग्रेज जो है ज्यादा मजबूती की दृष्टि से देखती थी। अब वो अंग्रेज का जो अगला टारगेट था ब्रिटिश का, तो वो उन्हें कुचलने का था, और इसके लिए यानी ब्रिटिश पावर ने मैसूर को पर अपनी पकड़ बनाने के लिए हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान को हटाने के लिए जो है 4 युद्ध किए। पहला 1767 से लेकर के 1767 से लेकर के 69 तक चला, 1769। उसके बाद 1780 से लेकर 1784 तक चला, फिर 1790 से लेकर 1792 तक चला। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वहीं से चौथा युद्ध होता है 1799 तक, यानी 1792 से 1799 तक चलता है, जिसमें अंग्रेजों को सिर्फ एकमात्र विजय मिलती है श्री नागापट्टनम में, यानी कि चौथे युद्ध में अंग्रेजों को जो है सफलता मिलती है, जहां पर वो टीपू सुल्तान को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए मारा जाता है। तो कहने का मतलब अंग्रेज जो थे उन्होंने टीपू सुल्तान यानी मैसूर राज्य को हड़पने के लिए टीपू सुल्तान को हराने के लिए 4 युद्ध किए, 467 से 69, 480 से 84, 490 से 92 और 1790 से 92 और 1792 से लेकर 1799 तक, जिसमें लास्ट युद्ध जो है मैसूर हार जाता है, जो इसमें टीपू सुल्तान की अपनी राजधानी श्री नागापट्टनम को बचाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के साथ ही अंग्रेजी सत्ता इतनी ज्यादा भारत पे स्थापित हो जाती है कि इसके बाद ब्रिटिशों का शासन भारत में आराम से चलने लग जाता है, और उनकी संप्रभुता, उनकी सत्ता, उनका वर्चस्व भारत में पूरी तरह स्थापित होता है।